Jesus. मैं आज की सुबह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस ऑनलाइन फेलोशिप वर्शिप सर्विस में। एंड टुडे इट्स अ स्पेशल डे। आज का दिन इसे सारा जहान इस दिन को एक्नॉलेज कर रहा है एज अ पेंटिकॉस्ट संडे, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और आज की सुबह हम जब परमेश्वर के भवन में हैं, इन गॉड्स हाउस इज नॉट लिमिटेड टू दोज ब्रिक्स एंड दोज वॉल्स। परमेश्वर का जो घर है वो उन पत्थरों की इमारत तक सीमित नहीं है, बट गॉड्स हाउस इज मच मोर देन इट। परमेश्वर का घर वो सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन परमेश्वर का घर मैं और आप हैं। हम जीवित पत्थर प्रभु की कलीसिया, प्रभु के घर का निर्माण करते हैं। और आज की सुबह जब हम एकत्रित हैं, हम इकट्ठा हैं, हम ये फेसबुक पेज में आप शायद आप कहीं भी हो सकते हैं, आप किसी ग्रुप में हो सकते हैं, कहीं पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एंड राइट नाउ वी आर वर्शिपिंग क्राइस्ट। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर कनेक्टेड, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, फेसबुक के माध्यम से कनेक्टेड हैं और तरह तरह के माध्यमों से कनेक्टेड हैं। वेक्स पे बहुत से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एंड आप सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। और अब हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के कलाम के ऊपर ध्यान देंगे। और इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, मैं चाहता हूं हम सब ध्यान दें। बाइबल में हम बहुत जगह देखते हैं, इस बात को जोर दिया गया है, ध्यान दें। और प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, ध्यान दें कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। प्रियो, ध्यान दीजिए। It is God who is about to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है और ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान दें। We must give heed. आप जानते हैं दानियेल की बात के ऊपर ही गौर नहीं दिया था नबूकदनेस्सर ने, और क्या हाल उसका हो गया था। आप जानते हैं बहुत से लोग, आत्मा बार बार कहता है, आत्मा बार बार चिताता है, आत्मा बार बार बताता है, लेकिन जब मनुष्य ध्यान नहीं देता है, they face consequences, वो नुकसान उठाते हैं। आज की सुबह मैं चाहता हूं हम ध्यान दें। कि आत्मा क्या कहने जा रहा है, क्या बात करने जा रहा है। जब इस्राएली लोग गुलामी में थे, when God's people were in bondage, जब परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, जब वो बॉन्डेज में थे, बंधुआई में थे, तो परमेश्वर ने उनके उद्धार के बारे में सोचा। परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए युक्ति बनाई, प्लान बनाया, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। God sent Moses. God called Moses. God prepared Moses. परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और मूसा को भेजा। और जब मूसा फिरौन के पास जाके खड़ा हो गया, उसने फिरौन से एक बात कही। मालूम है क्या कही? किसी को मालूम है यहाँ पे कि फिरौन से क्या बात कही थी मूसा? लोगों को छोड़ दे, मेरे इन लोगों को जाने दे। Let my people go. Let my people go. आज की सुबह, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी बैकग्राउंड समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, हम उस दिशा में चल रहे हैं। आप कनेक्टेड रहिए, बार बार स्लाइड मत कीजिएगा, स्वाइप मत कीजिएगा, स्टे कनेक्टेड। एंड आज की सुबह गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। ध्यान दीजिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। फिरौन के पास जाकर मूसा कहने लगा, लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। प्रियो, मालूम ये फिरौन था, वो लोगों को जाने नहीं दे रहा था। People wanted to go, but Pharaoh was not letting them go. और बहुत बार प्रियो, मालूम, मैं और आप फिरौन बन जाते हैं। A lot of time we act like Pharaoh.
बहुत बार मैं और आप फिरौन के समान कार्य करते हैं, a lot of time। आइए मेरे साथ चलें पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 आयत निकाल लें। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 19 आयत। इससे पहले कि आप इस आयत को पढ़ें, मैं बताना चाहता हूं प्रियों, इस दुनिया में आप जितने लोग के संपर्क में आते हैं या आप मिलते हैं जुलते हैं, कोई नाता आपका होता है लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स होते हैं, जितने भी संपर्क आपके दुनिया में होते हैं, आपकी लाइफ में होते हैं, जितने भी कनेक्शंस होते हैं, every connection, each relation is for a reason and for a season। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, एवरी कनेक्शन या हर एक रिलेशन, हर एक संपर्क जो आपका होता है वो एक रीजन से होता है और एक सीजन के लिए होता है। इट्स फॉर अ रीजन एंड फॉर अ सीजन। आज की सुबह मैं चाहता हूं हम इस बात पर ध्यान दें और हम अभी और इसको और अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। ऑफ कोर्स आपका जो कमिटमेंट आपके परिवार के साथ होता है, इट शुड बी फॉर लाइफ टाइम, वो हमेशा के लिए होना चाहिए। लेकिन हम अभी और इस बात को समझेंगे। बाकी और जितने भी रिलेशन, जितना भी जो कुछ भी आप कनेक्शन में आते हैं, मिलते हैं लोगों से, कुछ बातें होते, कुछ कारण होते हैं, हर एक चीज का कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। जी हाँ, पढ़ें पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 19 आयत, कोई भी पढ़ दें जिसको मिल जाए हिंदी में। जी। वे निकले तो हम ही में से हैं। they went out from us, पर हम में के थे नहीं। but they were not of us, लेकिन वो हम में से थे नहीं, वो हम में से थे नहीं। यदि वे हम में के होते, क्योंकि अगर वे क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। क्योंकि वे हम में के थे ही नहीं। हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, for if they had been of us, they would have continued with us, but they went out that they might be made manifest that none of them were of us। जो चले गए वो हम में से थे ही नहीं, they never belonged to us। शुरू से पढ़ता हूं भैया। हाँ पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। शुभम हो तुम? हेलो शुभम, शायद तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा है। सो एनीवे, थैंक यू, तुमने पढ़ चुके हो। बट एनीवे, मैं आज की सुबह आपसे बात कर रहा हूं प्रियो। दे वेंट आउट फ्रॉम अस, वो हम में से चले गए क्योंकि वे हम में से थे ही नहीं। अगर वो हमारे में से होते तो they would have continued with us, आज की सुबह मैं बताना चाह रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू पास्टर्स, लीडर्स, आप कोई भी हो, आप विश्वासी हैं, पासबान हैं, आप कलीसिया के अगुवे हैं, या आप बहुत बड़े पास्टर्स के पास्टर हैं, आपको बताना चाहता हूं, इफ somebody wants to move out, अगर कोई जाना चाहता है, कोई अगर जा रहा है, उन्हें बातों में उलझाकर रोकने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू टॉक देम इनटू स्टेइंग विद यू, कि वो आपके साथ रुके। नहीं, जबरदस्ती आप उनको मत रोकिए कि वो आपके साथ रुके, आपको प्यार करें, आपको बुलाएं, आपकी चिंता करें, आपको बार बार आपको देखने आए, या फिर आपके साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ बने रहें। नहीं, जो आपकी डेस्टिनी है, परमेश्वर ने जो असाइनमेंट आपको दिया है, जो मुकाम आपके लिए परमेश्वर जहां आपको ले जाना चाहता है, इट इज नॉट टाइड
to those who leave. वो उनके साथ नहीं बंधी हुई है जो चले जाते हैं। जो चले जाते हैं, आपकी डेस्टिनी उनके साथ नहीं जुड़ी हुई है। यूहन्ना बहुत अच्छे से यूहन्ना यहां पे बता रहा है इस बात को कि दे वेंट आउट फ्रॉम अस, वो हम में से चले गए, बट दे वर नॉट ऑफ अस, कि वो हमारे में से थे ही नहीं। अगर वो आपके साथ जुड़े हुए होंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, यू शुड, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि वो आपके साथ जुड़े रहें, वो खुद ही जुड़े रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर बैड पीपल, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, वो बहुत खराब हैं, नहीं। सिर्फ इसका मतलब ये है कि देयर पार्ट इन योर स्टोरी इज ओवर। उनका जितना समय था आपके जिंदगी में वो शायद पूरा हो गया है। एंड ये बात आपको जाननी चाहिए। जब कोई जा रहा है या कुछ समय पूरा हो गया है, सो इट्स बेटर कि आप बहुत काम, शांति के साथ, इन ए ग्रेशियस वे, अनुग्रह के साथ, शालीनता के साथ गुड बाय कीजिए, knowing that whatever relationship God means you to have, He will provide. वो परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा। Stop begging. आपको बेग नहीं करना पड़ेगा कि रुको रुको, नहीं, let them go. उन्हें जाने दीजिए। जब आप जबरदस्ती रोकते हैं और जिनका सीजन एंड भी हो चुका है फिर भी आप उन्हें रोक रहे हो, इट विल ओनली लीड टू अ हार्ट ब्रेक। उससे कुछ नहीं होगा और ज्यादा आपका दिल टूटेगा और कुछ नहीं होगा। बहुत से पासबान, बहुत से लीडर्स मैंने देखा है, जब कलीसिया से कोई व्यक्ति कहीं और जाने की कोशिश करता है तो वो लोग कई बार बवाल कर देते हैं, कई पासबान बवाल कर देते हैं, कई बार लेट जाते हैं पैरों में कि तुम्हें जाना है तो मेरी लाश में से होकर जाओ, एंड ऑल दीज इमोशनल ड्रामा, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये कब होता है? ये तब होता है जो पासबान एक गलती करते हैं। पास्टर जो शब्द है, पास्टर का मतलब क्या होता है? पास्टर इज एक शब्द है जिसका मतलब होता है शेपर्ड। इसका मतलब जो है वो शेपर्ड है। और शेपर्ड, हम लोग जो पासबान है, हम शेपर्ड हैं, एंड गॉड हैज गिवन अस अ रिस्पांसिबिलिटी। कुछ परमेश्वर ने कुछ भेड़ें हमें दी हैं और हमें उन भेड़ों को चराना है, एंड दैट्स ओनली फॉर अ सीजन। इट्स ओनली फॉर अ सीजन एंड देयर इज अ रीजन। पासबानों, अगर आज आपके पास भेड़ें हैं, देयर इज अ रीजन, बिकॉज गॉड वांट्स यू टू टेक केयर ऑफ देम, because God wants you to lead them, because God wants you to teach them, God wants you to nurture them. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें सिखाएं, उन्हें बड़ा करें। बट एक समय आता है कि आपका सीजन खत्म हो गया, now there is next class, या next session, next season, and then God wants to take them to next place. And a lot of time हम लोग फिरौन की तरह एक्ट करते हैं, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। And God wants to say this, the Spirit of God wants to say that let my people go. परमेश्वर ने अगर आपको भेड़ें चराने के लिए दी हैं, it's only for a reason and there is only for a season. वो हमेशा के लिए आपकी नहीं हो गई हैं। You have not bought them, they are bought by the blood of Jesus. And Jesus, God owns them. We are just shepherds. हम लोग सिर्फ पास्टर्स हैं। Our work is just to lead them. जब तक वो हमारे साथ हैं, जब तक वो हमारे सबमिशन में है, yes, lead them. But if they want to go, let them. अगर वो आप उन्हें जबरदस्ती रोकोगे, गिड़गिड़ा के रोकोगे, they will start backbiting, they will start different things, और उससे और कुछ नहीं होगा। At the end आपका दिल टूटेगा, आप नुकसान उठाएंगे। At the end आप नुकसान उठाएंगे। ऐसे ही प्रियो, मुझे नहीं मालूम खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है। यदि आप विश्वासी हैं तो भी आपसे परमेश्वर वचन बात कर रहा है। Understand. There are a lot of friends, they are meant to be in your life for a reason and only for a season. कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आशीष के लिए परमेश्वर आपके जीवन में लेके आता है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको लेसन देने के लिए आपके जीवन में आते हैं।
एंड लॉट ऑफ टाइम हम लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं। हम एक बार परमेश्वर किसी को लाया, उसे आशीष देने के लिए, और हम सोर्स को ज्यादा समझ लग जाते हैं, बट जो एक्चुअल सोर्स है हम उसे इग्नोर करते हैं। इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय समवन, किसी दोस्त के द्वारा अगर आपने आशीष पाई है, डोंट थिंक दैट फ्रेंड इज द सोर्स। ना, उस दोस्त से ऊपर परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो कौओं के द्वारा अपने लोगों को तृप्त करना जानता है। कौओं के द्वारा एक बार तो वो कौआ आ गया आपको आशीषित करने के लिए, बिकॉज गॉड कमांडेड। परमेश्वर ने उसे कमांड किया और वो उसने उसका परमेश्वर का कहना माना और वो आपको आशीष देने के लिए आ गया। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रेंड इज फॉर एवर देयर टू ब्लेस यू। आप गलती करेंगे, आप मिस्टेक करेंगे। नहीं, इट वॉज ओनली फॉर अ सीजन। एक सीजन के लिए परमेश्वर ने इस तरह से आपको आशीषित करना चाहता। नेक्स्ट सीजन में शायद परमेश्वर किसी और तरीके से आपको आशीषित करना चाहता है। डोंट गेट यूज्ड टू इट। फिरौन मत बनिए। अगर वो दोस्त जाना चाह रहा है, लेट देम गो। Don't beg them to stay. Don't think that only that friend can satisfy your needs. You are not dependent on that friend. You are not dependent on that person. Your dependency should be on God. आपकी डिपेंडेंसी उस परमेश्वर पर होनी चाहिए, ना कि उस मित्र पे, ना ही उस व्यक्ति पर। कई बार हम लोग गलती करते हैं, कई बार हम लोग मिस्टेक करते हैं, and it only leads to heartbreak. It only leads to chaos. It only leads to pain. प्रियो, I believe God is talking to you. परमेश्वर इसमें आपसे बात कर रहा है। शायद आपने बहुत वक्त जाया किया है, शायद आपने बहुत रोना रोया है। ये हमें उसने छोड़ दिया, हमें वो छोड़ के चले गए। मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत वक्त जाया किया है। I wasted almost 3 years. I almost wasted 3 years और बहुत कुछ वेस्ट हुआ। But then I realized our eyes should be focused unto God, because God is the provider of everything. God is above all. वो परमेश्वर आपकी पहला शरण स्थान होना चाहिए। वो परमेश्वर आपका पहला रिसोर्स होना चाहिए। Hallelujah, Hallelujah. I believe God is talking to you. यदि को परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप टाइप कर सकते हैं हालेलुया, आप टाइप कर सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, आप टाइप कर सकते हैं आमेन इफ गॉड इज टॉकिंग टू यू। When you meet someone, anyone, when you are in any kind of relation, दोस्त हो, चाहे पासबान और कलीसिया हो या शिक्षक और डिसाइपल्स हो, इट्स ओनली फॉर अ रीजन एंड ओनली फॉर अ सीजन। और आपको बाइबल में और आगे चलते हैं। आई वोंट टेक मच टाइम, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्टे कनेक्टेड। आप लूत के बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट लॉट। जब लूत ने अब्राहम को से अलग हो गया, जब उसने अब्राहम को छोड़ दिया, आपको मालूम है, इफ यू रीड बाइबल आप जानेंगे इस बात को कि अब्राहम एंटर्ड अ न्यू लेवल ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। लूत जो हमेशा से अब्राहम के साथ था, हमेशा से अब्राहम के साथ था, एंड व्हेन दे डिपार्टेड, जब वो अलग हुए, जब लूत अब्राहम को छोड़कर चला गया, तो अब्राहम एक नए आशीषों के लेवल में पहुंच पाया। वो आशीषों का लेवल बढ़ गया। सोचिएगा इस बारे में, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। इतना ही नहीं, ओरपा के बारे में जानते हैं आप। ओरपा, नेओमी, रूत की किताब में आप पढ़ते हैं, नेओमी की बहू थी ओरपा, और जब उसके बेटे मर गए तो ये ओरपा थी, ये नेओमी को छोड़ के 9 तो 11 हो गई, चली गई। नेओमी ने रोका नहीं उसे। नेओमी उसके पीछे नहीं पड़ी कि नहीं तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। आज मेरे बेटे नहीं है तो क्या हो गया, मेरा ख्याल कौन रखेगा, कौन मेरी वो, ना, उसने ये सब नहीं किया। उसने बोला ठीक है, गुड, गॉड ब्लेस यू। और इसके बाद लिखा हुआ है
वो जो ओर्पा थी वो मोआब चली गई, वो मोआब से वहां वापस चली गई, लेकिन रूथ नयोमी के साथ ठहरी रही, रुकी रही। और लिखा है, बाइबल बताती है इस बारे में कि बोथ नयोमी और रूथ दे वर ब्लेस्ड बाय गॉड, उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को पाया। आपको इस बात को समझना है, you have to know this, who belongs to in your life and who does not. If you are holding on to someone who does not belong to your life, who is not intended to be in your life, अगर आप ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के रख रहे हो, थाम के रख रहे हो, जो आपके जीवन के लिए है ही नहीं, और जो आप जिसकी कोई ऐसी आपकी जिंदगी के लिए या जो आपके साथ के लिए बना ही नहीं है, आप वहां पे थामे रखोगे तो it will only create chaos. And the word of God for today is let them go. Let them go. It's hard, but this is what we see in the Bible. Let them go. Let them go. A lot of time हम लोग कई बार we waste time, we waste our emotional energy, we waste our resources. मैं शैमुएल के बारे में पढ़ता हूँ, पहला शैमुएल 16 अध्याय, and I love this chapter. Samuel anointed Saul, the first king over Israel. And when God rejected Saul, जब परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया to be a king, then Samuel, he was mourning, वो मौन कर रहा था, विलाप कर रहा था। आप पढ़िएगा पहला शैमुएल 16 अध्याय, and you will come to know, आप रियलाइज करेंगे Samuel was mourning, and then God spoke to Samuel. परमेश्वर ने सैमुएल से बात करी और कहा, तू कब तक विलाप करता रहेगा साउल के लिए? मैंने उसे तुझ जाना है। उठ, एक सींग में तेल भर, आगे बढ़, और मैंने तेरे लिए दाऊद को रखा है, दाऊद का अभिषेक कर। Keep your focus on God. परमेश्वर को ताकते रहे, परमेश्वर को ताकते रहे। He will lead you, He will lead you. हम गीत भी गाते हैं ना, यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ, वो आपका चरवाहा है। Sometimes he will bless you through different sources. He will use different instruments to bless you. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ लें, नहीं। अगर आप दोनों हाथों से एक ही इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लेंगे तो जो परमेश्वर दूसरा आशीष देना चाह रहा है, आपके पास हाथ नहीं बचेंगे, और उसकी वो अब इंस्ट्रूमेंट, परमेश्वर उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अब आपको आशीष नहीं देना चाह रहा है, आप जबरदस्ती उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के रखेंगे तो जो परमेश्वर अब आपको आशीष देना चाहता है, किसी और सोर्स के द्वारा आप उस आशीष को नहीं हासिल कर पाएंगे। You will be already occupied, and वहां से आपको आशीष नहीं मिल पाएगी। So if something must go, let them. शायद वो आपके लिए बनी ही नहीं है, शायद वो आपकी थी ही नहीं। Believe God is speaking to you. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Don't act like Pharaoh. Don't act like Pharaoh. फिरौन की तरह बिहेव मत कीजिए। कई बार हमारे साथ कई पास्टर्स होते हैं जो हमारे काम मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं, and at one time they want to go, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ उनके संग मेहनत की होती है, उन्हें सिखाया होता है, उन्हें हम ट्रेन करते हैं, हम सिखाते हैं, उन्हें काबिल बनाते हैं, and one time they come to you and they say कि हमें तो जाना है, पवित्र आत्मा बोल रहा है हमें जाना है, और हमें बड़ा दुख होता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। You know, we try to stop them. हम कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, हम समझाते हैं। चलो ये अच्छा है, if we try
एफर्ट्स करते हैं, बट एट द एंड जब नहीं होता है तो हम उदास होते हैं और वी गो थ्रू हार्ड, थोड़ा सा दुख होता है। बट बाइबल हमें इस बारे में बता रही है, अगर कोई जानना चाह रहा है तो हम अपने माइंड को मेकअप करें इस चीज के लिए, दैट मे बी दे डोंट बिलोंग टू अस, इट वॉज ओनली फॉर अ रीजन। सिर्फ यही रीजन था कि हम उन्हें सिखाएं, उन्हें काबिल बनाएं, उन्हें सिखाएं, उन्हें प्रचार करना सिखाएं, उन्हें गीत गाना सिखाएं, इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, तैयार करें और उसके बाद उन्हें रिलीज कर दें। शायद यही परमेश्वर का रीजन था उनको आपके से मिलाने का, और वो सिर्फ एक सीजन के लिए आपके साथ थे। हमें इस सत्य को समझना है, इस सत्य को पहचानना है, इस सत्य को हमें एक्सेप्ट करना है। इट्स बिटर, इट्स समटाइम्स it may sound bitter, but it's truth. Only for a reason and only for a season. May God bless you. आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। Thank you Father. Thank you Jesus. आइए अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes. Thank you Father. Thank you Jesus. चाहता हूं हम में से हर एक जन अपनी आंखें बंद कर ले और देखिए कि आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। स्पिरिट ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू यू। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु आपका वचन प्रभु हमसे बातचीत करता है, हमें सिखाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, शायद हमने बहुत समय जाया किया है, शायद हमने बहुत समय वेस्ट किया है, बहुत अपनी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट किया है उन मित्रों के बारे में सोचकर, उन विश्वासियों के बारे में सोचकर प्रभु, जो हमारे थे ही नहीं प्रभु, वो सिर्फ हमारे साथ कुछ समय के लिए थे और उसके पीछे भी एक कारण था, एक रीजन था, और सिर्फ एक सीजन के लिए वो हमारे साथ थे। प्रभु शायद हमने कुछ और ही सोच लिया, हमने शायद गलती करी, हमसे चूक हुई है। प्रभु आज की सुबह पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप हमसे बातचीत कीजिए। आज की सुबह पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदयों को शांत कीजिए। आज की सुबह प्रभु, आप हमारे हृदयों को शालोम दीजिए, अपना प्रभु अपनी शांति दीजिए प्रभु। और प्रभु हमें भी प्रभु आप कुव्वत दो, हियाव दो, शैमुएल की तरह प्रभु, कि हम भी अपने सींग को उठाएं, आपके अभिषेक के तेल से उसको भर के प्रभु हम दोबारा से प्रभु आगे बढ़ें। जो आपने हमारे लिए उद्देश्य रखे हैं, जो असाइनमेंट्स रखे हैं, जो डेस्टिनी प्रभु आपने हमारे लिए तय की है, हम वहां तक पहुंचने वाले हो सके प्रभु। मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर, आज की सुबह मेरे स्वामी, आज आप हमें से हर एक जन प्रभु यहाँ पे जो आज हमारे साथ कनेक्टेड है, जो सुन रहा है प्रभु, आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु। आप उन्हें अपना शांति दीजिए प्रभु। आपका वचन जो हमने सुना है प्रभु, उसके ऊपर आपकी आशीष हो। हाँ मेरे प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रेमी परमेश्वर। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर योर मर्सी एंड फॉर योर ग्रेस। थैंक यू फादर, आपका धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन।